The response will be stronger than what we have done in Op Sindoor. इंडिया जो है वो पूरी ताकत से इस वक्त सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी आएगा, इंडिया सपोर्ट ही करेगा। जनरल कटियार की तरफ से और जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर है उनकी तरफ से बोला गया कि भाई साहब इस बारी टेररिस्ट कैंप्स तो मारेंगे, लेकिन इस बारी पाकिस्तान के अंदर भी घुसेंगे। और ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी रेड लाइन है, क्योंकि पाकिस्तान का तो जो पूरा सो कॉल्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इसी के ऊपर बैठता है कि भाई भारत अगर मेरे देश के अंदर घुसा तो मैं उसके ऊपर एटमी असासे चला के उसकी मतलब हालत खराब कर दूंगा। यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मैं समझती हूँ कि एक तो ये कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि अगर किसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर ये कह दे, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस तरह है कि क्या हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक आईएमएफ के पास जो कंट्री है, क्या वो ऐसे हालात में है कि वो अपनी इकोनॉमी को छोड़कर एक हमसाया मुल्क के साथ जो है एक इतनी बड़ी वॉर में शामिल हो जाए, और फिर उसका खर्चा उस वॉर का कौन उठाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का जितनी खैबर पख्तूनख्वा की सरहद मिली हुई है अफ़गानिस्तान के साथ, इन सब मकामात पर आप कह सकते हैं कि अफ़गान फोर्सेस हमलावर हैं। दो मुसलमान मुल्कों के बीच में लड़ाई है और दोनों लोग जो हैं वो कलमा गो हैं और दोनों अल्लाह का नाम लेकर लड़ रहे हैं। दोनों ने जो है वो कुरान पाक की आयत भी पोस्ट की हैं, उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी है। तो इसके अंदर भारत का ऑफकोर्स प्लान क्या होगा, जब आप ऐसी कोई इंकर्जन करेंगे तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, और ये तो ऑफकोर्स एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। लेकिन आप जब भी देखेंगे इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है, वो आपको एक चीज रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि साहब ओ नहीं, हमारे पास तो एटमी असासे हैं, हम तो मार देंगे, हम ये कर देंगे। सो के अफगानिस्तान को दुश्मन ये बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया से जंग करते हुए इनकी फटती है। और जंग क्यों जरूरी है? इनलेजिटिमेट रजीम है जी। इंडिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है जी अफगानिस्तान को। ये थोड़ी सी हैरत अंगेज चीज़ है। तालिबान जो इंडिया के दुश्मन हुआ करते थे और इंडिया इन्हें बहुत। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में अब भारत खुल के तालिबान के सपोर्ट में आ गया है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान को धमकी लगा दी है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तानी सेना के बीच इस समय जोरदार लड़ाई चल रही है, जिसमें तालिबान ने दावा किया है कि 55 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना मार गिराई है और 19 चौकी पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। इसी के साथ तालिबान ने पाकिस्तान के एक फाइटर जेट्स को भी मार गिराने का दावा किया है। हालांकि ये कौन सा फाइटर जेट है, इसकी अभी जानकारी नहीं आई है। वही पाकिस्तान ने 130 से ज्यादा आतंकियों को मारने का दावा किया है। इसी बीच पाकिस्तानी वायुसेना ने राजधानी काबुल से लेकर अफगानिस्तान के कई शहरों पर फिर से बम बरसाया है। वही अब भारत ने भी पाकिस्तान को धमकी लगा दी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर साफ चेतावनी दी है। 2 कोर के जीओसी और आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर ने कहा है कि इस बार हम पाकिस्तान को ऐसा घाव देंगे, पाकिस्तान इसे हमेशा याद रखेगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हो चुका है। पिछली बार पाकिस्तान को सिर्फ एक छोटा सा सैंपल दिखाया गया था। पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि नारे तकबीर की गूंज में ऑपरेशन गजबुल लिल हक जो है वो उसका आगाज किया गया। अब ये भी एक अरबी नाम है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नाम रखा करें जरा जिसमें वो हो, लेकिन चलें अब इसके ऊपर हम क्या बहस करें। बात ये है कि जो अभी तक हमारे पास आदाद शुमार आ रहे हैं, सबसे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अब पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ ओपन वॉर है और हम इस वॉर को कबूल करते हैं और अब हम अफगानिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा आसिफ यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, क्योंकि हमारी तुम्हारी खुली जंग है। मैं समझती हूँ कि एक तो ये कि बड़ी खतरनाक सिचुएशन है कि अगर किसी कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर ये कह दे, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि ये गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा इस तरह है कि क्या हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं, एक आईएमएफ के पास जो कंट्री है, क्या वो ऐसे हालात में है कि वो अपनी इकोनॉमी को छोड़कर एक हमसाया मुल्क के साथ जो है एक इतनी बड़ी वॉर में शामिल हो जाए, और फिर उसका खर्चा उस वॉर का कौन उठाएगा, क्या होगा, अवाम के किस दहाने पर पहुंचेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये तज्जिया जो है हम क्या करें, इसका क्या फायदा होगा, बाद में चलकर करते हैं। अभी उन्होंने कहा है कि जो ट्विटर पर उन्होंने पैगाम लिखा जिसके ऊपर उन्होंने ये कहा, एक्स पर, सोशल मीडिया पर, नेटो की अफवाज के इनखला के बाद यानी यूएस विड्रॉल के बाद ये एक्सपेक्टेशन थी पाकिस्तान को कि अफगानिस्तान में अब पीस हो जाएगा और जो तालिबान है वो जो अफगानिस्तान के पब्लिक है उसके लिए, उसकी वेलफेयर के लिए काम करेंगे। मगर तालिबान ने जो है अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बना दिया
जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को, उनका कहना है तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की एक कॉलोनी बना दिया। उन्होंने भारत पर इल्जाम लगाते हुए ये कहा कि भाई ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अफगानिस्तान है वो भारत की शह पर ये सब कुछ कर रहा है। साथ साथ जो है हमें आते जा रहे हैं ये कमेंट्स, हम वो भी आपके सामने रखते जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि तालिबान ने सारी दुनिया के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा कर लिया है और दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, अपनी अवाम की बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया है, खवातीन को जो हकूक दिए जाते हैं वो भी उसने नहीं दिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बहुत सारी जो है उन्होंने बातें की हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान जो है वो भारत की प्रॉक्सी बन गए हैं, हालात जो है नॉर्मल नहीं रख सकते, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब इसके ऊपर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कंधार, काबुल और पख्तिया में जो है वो अफगानिस्तान के हेडक्वार्टर्स तबाह किए गए हैं। अफगानिस्तान की तरफ से क्या कहा जा रहा है उस पर भी बात कर लेते हैं, उस पर भी तो करना जरूरी है ना, ऐसे तो नहीं है कि हम दूसरी तरफ की बात ना बताएं। अफगानिस्तान ये कह रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के 55 जो फौजी हैं उनको निशाना बनाया है और उनको मार दिया है। अच्छा, फिर इसमें ये बताया गया है कि 2 कोर हेडक्वार्टर समेत जो टैंक, तोपों, तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियां, यानी बात आप देखिए जंग कहां तक पहुंच चुकी है दोनों कंट्रीज के बीच के टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने, इनके ऊपर भी हमले किए गए हैं और उनको तबाह किया गया। एक वक्त वो था जब आप ये कहते थे कि तालिबान गुलामी की जंजीरें तोड़ के आजाद हुए। कैन यू इमेजिन? अभी कुछ साल पहले की बात है ये। कल भी ऐसा हमने देखा, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार और काफी लोगों ने काफी एक जबरदस्त सा रिमाइंडर दिया कि साहब तैयार रहो, हम आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए उन्होंने बोला क्या, जनरल कटियार की तरफ से और जो वेस्टर्न आर्मी कमांडर है उनकी तरफ से बोला गया कि भाई साहब इस बारी टेररिस्ट कैंप्स तो मारेंगे, लेकिन इस बारी पाकिस्तान के अंदर भी घुसेंगे। और ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी रेड लाइन है, क्योंकि पाकिस्तान का तो जो पूरा सो कॉल्ड न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इसी के ऊपर बैठता है कि भाई भारत अगर मेरे देश के अंदर घुसा तो मैं उसके ऊपर एटमी असासे चला के उसकी मतलब हालत खराब कर दूंगा, और वो चाहे अपने ही लैंड के अंदर हो। तो ये उनकी इतनी बड़ी रेड लाइन है कि वो ये जो अंदर घुसने वाली बात है, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ इट दैट दे वांट टू अपने ही देश के अंदर वो न्यूक्लियर वेपन चलाने को तैयार रहते हैं। तो इसके अंदर भारत का ऑफकोर्स प्लान क्या होगा, जब आप ऐसी कोई इंकर्जन करेंगे तो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, और ये तो ऑफकोर्स एक ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है। लेकिन आप जब भी देखेंगे इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है, वो आपको एक चीज रिमाइंड करने की कोशिश करते हैं कि साहब ओ नहीं, हमारे पास तो एटमी असासे हैं, हम तो मार देंगे, हम ये कर देंगे। सो दिस कम्स टू दैट सेम रेटरिक कि भाई पाकिस्तान को ये ऑफकोर्स ये दिखता है। दूसरा देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसी पॉइंट के अंदर अगर आप देखें कि अगर भारत को कुछ ऐसी इंकर्जन करनी है या ऐसा कुछ करना है, आप बताओगे और बता के करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग, क्योंकि दैट इज एक्चुअली टेलिंग द पाकिस्तानी आर्मी, देख भाई हम आके तेरे को ये करने वाले हैं, रोक सके तो रोक ले। Now that shows a certain amount of edge and that shows a certain amount of, कई लोग बोलेंगे भैया arrogance भी होता है, ये होता है। देखिए arrogance only comes out of capability, ठीक है। बेवकूफी होते हैं जो arrogance निकालते हैं without capability and they are known as Pakistanis। जो बिना capability हुए, बिना एक्सटेंडिंग हुए, बिना कुछ स्ट्रक्चर हुए arrogance दिखाते हैं, किसी और के बलबूते पे arrogance दिखाते हैं। आज तो भैया चाइनीज के बलबूते पे हमको arrogance दिखाते हैं, कभी अमेरिका के बलबूते पे हमको arrogance दिखाते हैं। Here is a country who standing up and saying कि साहब I don't care, मेरे को जब तेरे को मारना होगा मैं मारूंगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि देयर इज ऑल्सो सिस्टम में एक चीज यहाँ पर दिखती है कि देयर इज अ प्रिजम्पशन। एक प्रिजम्पशन का मतलब देयर इज एक अंडरस्टैंडिंग है कि साहब कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ बेवकूफी करेगा, और ये चीज हम देख रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के यहाँ पर अभी पिछले हफ्ते में 8 बंदे यहाँ पर पकड़े गए। उसके लश्कर ए तैयबा यहाँ पर एक सेल जो टूटा हुआ मिला है आपको। सो देयर इज दैट प्रिजम्पशन व्हिच इज देयर कि भाई पाकिस्तान कुछ ऐसी बेवकूफी जरूर करेगा, एंड देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट दैट इट विल एक्चुअली स्टॉप। वी नो इट। और इसके अंदर पाकिस्तान को एक बार बार वार्निंग दी जाती है कि अगर आप सोचते हैं कि यू कैन डू समथिंग लाइक दिस एंड गेट अवे विद इट, वेल देन थिंक अगेन, क्योंकि वी विल नॉट स्पेयर यू। तो एक ये बड़ी क्लियर सी चीज है। तीसरा देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, एक वॉर टाइम प्रिपरेशन और एक एक्शन टाइम प्रिपरेशन की जो एक रेटरिक होता है उसको आप अलाइव रख रहे हो, एंड दैट्स समथिंग आई डोंट थिंक द पाकिस्तानीज को ये समझ भी आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, हाउ इज दिस एक्चुअली टेकिंग प्लेस। क्योंकि देखिए उनका जो एक न्यूक्लियर ब्लफ था, वो जो हमेशा कॉल आउट करते हैं कि हम तो भैया एटमी असासे वाले देश हैं, भारत कुछ नहीं कर सकता हमारे ऊपर, और ये सब चीजें हैं। इसको बेसिकली जो न्यूक्लियर ब्लफ को आपने कचरे के डिब्बे में डाला है, व्हेन यू कॉल आउट पाकिस्तान लाइक दिस, यू आर बेसिकली रीइंफोर्सिंग दैट फैक्ट कि भाई आपका न्यूक्लियर ब्लफ चलेगा नहीं, वी डोंट एक्सेप्ट इट। वन थिंग आर वेरी वरीड अबाउट, और इसके ऊपर इनकी मीडिया में भी बातें हुई हैं कि यार अगर 2 फ्रंट में ये लोग आ गए हमारे साथ तो हम क्या करेंगे। So that's something that I think it's time that we should give them a little taste.